मैं रुकना नहीं चाहता पर कुछ है जो मेरे कदम खींच लेता है। मैं रुकना नहीं चाहता पर कुछ है जो मेरे कदम खींच लेता है। ये ऐसा दरिया है जो बहुत कुछ छीन लेता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तनाव के बारे में। तनाव क्या होता है, हमारे जीवन में तनाव का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार से हम तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स यानी तनाव प्रबंधन के उपायों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तनाव सामान्यतः हमारे उन विचारों, हमारे आसपास के उन लोगों व उन घटनाओं के प्रति हमारा रिएक्शन होता है, हमारी प्रतिक्रिया होती है जो हमारे विपरीत होते हैं। कभी कभी तनाव यानी स्ट्रेस का लेवल, उसका स्तर सामान्य होता है, परंतु कभी कभी जीवन में हालात ऐसे आ जाते हैं जिनके कारण तनाव की गति और स्तर दोनों ही स्वतः बढ़ जाते हैं। सामान्य तनाव के कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए परीक्षा के कारण तनाव, किसी भी इवेंट को लेकर अथवा कोई भी अन्य गतिविधि जिसका आपको आयोजन करना है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है जो आपको निभानी है, जो आपको पूरी करनी है, जिसकी आपको टेंशन रहती है। जब तक कि वो पूरी ना हो जाए आप उसके लिए चिंतित रहते हैं, और जब यही टेंशन ज़्यादा बढ़ जाती है तो यह स्ट्रेस के रूप में बदल जाती है, आपका तनाव बन जाती है। स्ट्रेस का हम पर कई प्रकार से प्रभाव पड़ता है। ये फिजिकली यानी शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आता है और हम बिना सोचे समझे खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं, खुद को ही चोट पहुंचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ इसके प्रभाव हमारी मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य और इमोशनल स्टेबिलिटी यानी संवेदनात्मक स्थिरता पर भी पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में हम अपने भावों को नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं, हम इमोशनली काफ़ी वीक हो जाते हैं, हमारा मस्तिष्क हमारी समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ हो जाता है, और ऐसी परिस्थिति में हम किसी भी पॉजिटिव डिसीजन को नहीं ले पाते हैं। इन्हीं सब परिस्थिति से जूझने के कारण ऐसे लोग सामाजिक रूप से घुल मिल नहीं पाते हैं, जिस कारण उनके सामाजिक रिश्तों में भी कमी आ जाती है। वो सोसाइटी में अपना स्टेटस मेंटेन नहीं रख पाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार स्ट्रेस लोगों को कई तरीके से प्रभावित करता है। तो दोस्तों, ये तो थे स्ट्रेस यानी तनाव के कुछ प्रभाव। अब जानते हैं कि हम अपने स्ट्रेस को किस तरह से दूर कर सकते हैं, किस तरह की टेक्निक्स को यूज़ करके हम स्ट्रेस से ओवरकम कर सकते हैं, तनाव से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसी 10 टेक्निक्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से, और नंबर 1 टेक्निक को जानने के लिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। Our 10th technique is take a break and do whatever you want। दोस्तों, अपने काम से ब्रेक लें और अपने मनपसंद काम करें। दोस्तों, जब भी आप खुद को स्ट्रेस्ड फील करें, जब भी आपको लगे कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, आपकी लाइफ पहले की तरह नॉर्मल ना हो, आप अपने काम से खुश ना हो, अगर आप अपने काम से सेटिस्फाइड ना हो, तो आप अपने काम से कुछ समय के लिए ब्रेक लें और कहीं बाहर जाएं, खुद को थोड़ा चेंज दें, उस स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर से बाहर निकलें और अपने अंदर न्यू पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करें। हमें ब्रेक की आवश्यकता इसलिए महसूस होती है ताकि हम अपने माइंड को फ्रेश कर सकें, जिससे कि हम समय पर बेहतर प्रबंधन यानी अपने काम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार हमारी बॉडी को सारा दिन काम करने के बाद रेस्ट करने की ज़रूरत होती है, उसी तरह डेली लाइफ में अत्यधिक वर्कलोड हो जाने के कारण अक्सर टेंशन में हम आ जाते हैं, और टेंशन इतनी बढ़ जाती है वो स्ट्रेस और डिप्रेशन बन जाती है।
इसीलिए ब्रेक लें और इस बीच वो पॉजिटिव एक्टिविटी करें जो आपको पसंद हो, जिनसे आपको खुशी मिले, जिसे आप इंजॉय करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है तो आप ब्रेक लेकर जहाँ जा रहे हैं वहाँ फोटोग्राफ्स क्लिक करें, वहाँ की ब्यूटीफुल इमेजेस क्लिक करें, वहाँ की ब्यूटीफुल मेमोरीज को कलेक्ट करें, जिनसे आपको प्लेजर मिले, आपको आनंद मिले, आपको खुशी हो। और ऐसा करने से डेफिनेटली आपके माइंडसेट पर पॉजिटिव चेंज आएगा और आप अपने स्ट्रेस से छुटकारा पा सकेंगे। Our 9th टेक्निक इज टॉक टू द पीपल। लोगों से बात करें। आजकल की जीवन शैली में लगातार हो रहे परिवर्तनों ने मानव मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला है। लोगों की पसंद नापसंद, उनकी खान पान संबंधी आदतों ने न केवल उन्हें शारीरिक रूप से प्रभावित किया है बल्कि मानसिक रूप से भी काफ़ी हानि पहुंचाई है। आजकल की निरंतर परिवर्तनशील जीवन शैली या कह लीजिए लाइफस्टाइल में कॉन्टिन्यूस चेंजेस ने न केवल स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के खतरे को बढ़ावा दिया है बल्कि लोगों को भी तनाव और चिंता का शिकार बना दिया है। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि हम जो पाना चाहते हैं अगर वो हमें नहीं मिल पाता है, या जो एक्टिविटीज़ या फिर हमने जो प्लानिंग की है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं, तो आप टेंशन में आ जाते हैं, उन पर कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं। किसी की बात से लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं, अपनी बातों को लोगों के साथ शेयर करना छोड़ देते हैं, अपनी परेशानियां लोगों के साथ शेयर नहीं करते, खुद अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको किसी भी तरह की किसी भी मैटर को लेकर कोई भी टेंशन हो, उसे अपने किसी भी बिलीवेबल पर्सन के साथ शेयर करें, जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, जिस पर आप बिलीव करते हो, उन पर्सन के साथ शेयर करें। एक ऐसे पर्सन के साथ शेयर करें जिस पर आपको बिल्कुल ट्रस्ट हो, जिस पर आपको भरोसा हो कि हाँ, वो इंसान आपकी परेशानियों को समझेगा और आपको सही गाइडेंस देगा। लोगों के साथ घुले मिले, उनसे बातचीत करें, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, जिससे कि आप फ्रेश फ्री फील करें, जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। Our 8th टेक्निक इज टेक अ डीप ब्रेथ। एक गहरी सांस लें। दोस्तों, गहरी सांस लेने से मनुष्य में ऊर्जा का संतुलित प्रभाव होता है। आपके शरीर को स्वच्छ वायु मिलती है। गहरी सांस लेना पाचन तंत्र यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ हमारे शरीर के अन्य सभी अंगों के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। इससे हमारे शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाती है, जिससे हमारा शरीर स्फूर्तिदायक बन जाता है और अधिक एक्टिव होकर काम कर सकता है। गहरी सांस लेने से हमारे शरीर की रक्त संचार प्रक्रिया सुचारू रूप से कार्य करती है और शरीर के सभी अंगों तक रक्त को सुगमता पूर्वक पहुंचाती है। गहरी सांस लेने से हमारी श्वसन प्रणाली बेहतर होती है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक ताजगी का विकास होता है। हमारे मस्तिष्क में हल्कापन महसूस होने लगता है, मानो समस्त परेशानियों का हल मिल गया हो। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारा सकारात्मक प्रभाव इसके परिणाम के रूप में बाहर आता है, और जब हम गहरी सांस लेते हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। हमारा शरीर पहले से ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। जब हम शारीरिक रूप से बिल्कुल कुशल होते हैं, ठीक होते हैं, तब हमारे मस्तिष्क भी भलीभांति कार्य कर सकता है। हमारा तनाव कम हो जाता है और हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। हम उचित निर्णय लेने में समर्थ हो जाते हैं। तनाव व चिंता से बचने के लिए आप गहरी सांस लें, जिससे कि आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त हो सके, आप चिंता मुक्त हो जाएं। गहरी सांस लेने से आपके दिल की धड़कनें भी नॉर्मल रहती हैं, जिससे आप शांत महसूस करने लगते हैं। आपको चिंता, डर, तनाव जैसी कोई भी परेशानी हो तो गहरी सांस लेने से आपको इस समस्या से निपटने में सहायता जरूर मिलेगी। 7th इज टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर हेल्थ। अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आप अपने स्ट्रेस को रिलीज करना चाहते हैं तो एक बात बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। अपनी हेल्थ के साथ साथ किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि दोस्तों एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। यदि शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त होगा तो स्वाभाविक रूप से मन में बहुत ही अच्छे विचारों का सृजन होगा। मन शांति, संयम एवं धैर्य से कार्य करेगा। दोस्तों, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए आप खाने में न्यूट्रिशनल फूड लें, डेली एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन करें, गेम्स एंड स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, अपने कलीग्स और फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाएं, अपना फेवरेट म्यूज़िक सुनें, आपको जो पसंद हो वो करें, खुद को एंटरटेन करने की कोशिश करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। आप खुद को एक कमरे में बंद करने के बजाय खुद को सोशलाइज करें, खुद को सामाजिक बनाएं, अपना एक रूटीन सेट करें, टाइम पर सोएं,
टाइम पर अपने सारे काम को कंप्लीट करें, 3 टाइम्स प्रॉपर मील लें, प्रॉपर खाना खाएं, 8 घंटे की पूरी नींद लें और फिर देखिएगा आप डेफिनेटली फ्रेश फील करेंगे। आप हर सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार रहेंगे और स्ट्रेस भी नहीं होगा। इज एक्सेप्ट द रियलिटी। दोस्तों, देखा जाता है कि कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिस पर बिलीव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और ऐसे सिचुएशन में हमें ये विश्वास ही नहीं हो पाता कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हमें यकीन ही नहीं कर पाते। ऐसा कुछ जो हमें बहुत ही गहराई से प्रभावित करता है। ऐसी परिस्थिति में हम समझ तो जाते हैं कि वो एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो चुका है और उससे हमारा लॉस भी हुआ है, लेकिन फिर भी हमारा मन, हमारे संवेग उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हम अपनी विपरीत परिस्थितियों का सही ढंग से सामना नहीं कर पाते हैं, अपने बैड सर्कमस्टेंसेस को फेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं और तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं। आप अपने आप को मेंटली काफ़ी अनस्टेबल महसूस करने लगते हैं, हमारा बिहेवियर काफ़ी चेंज हो जाता है, हमारे स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो अपने स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए, स्ट्रेस को से ओवरकम करने के लिए, उससे बाहर आने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखें। जो घटना, जो इंसिडेंट हो चुका है, उसके रिजल्ट्स और इफ़ेक्ट को एक्सेप्ट करें। रियल सिचुएशन से भागने के बजाय उसको सामना करके हराएं। रियल सिचुएशन से भागने के बजाय उसके सामने हार मानने के बदले उसका सामना करें। और जब आप रियलिटी को फेस करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। 5th इज ऑर्गेनाइज योरसेल्फ एंड मैनेज योर टाइम। दोस्तों, हमारे स्ट्रेस में होने की एक और वजह है और वो ये है कि हम खुद को ऑर्गेनाइज ही नहीं करते, अपनी खुद की कोई प्लानिंग ही नहीं करते। हमें क्या क्या करना है, हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ पेंडिंग है, उन्हें कब करना है, कैसे करना है आदि। और जब हम प्लानिंग की बात कर ही रहे हैं तो हमें अपने टाइम को लेकर भी काफ़ी अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है और अगर हर इंसान अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करता है, अपने दिन भर के काम को टाइम के अकॉर्डिंग सेट करता है, तो वो इंसान कभी स्ट्रेस में नहीं आता है। आप डिसाइड करें कि आपको क्या क्या काम करने हैं, उनकी पूरी लिस्ट तैयार करें और आप टाइम देखें कि इन सभी कामों को करने के लिए आपके पास कितना वक्त है, किस काम को करने में कितना समय लगेगा। यदि आप अपनी एक्टिविटीज़ इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज करते हैं, टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, तो ये 100% श्योरिटी है कि स्ट्रेस जैसी परेशानी का सामना आपको कभी नहीं करना पड़ेगा। 4th इज क्रिएट अ पीसफुल प्लेस इन योर माइंड। अपने मन को शांत रखें, अपने मन में एक शांत जगह बनाएं। दोस्तों, स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए दुनिया भर की टेंशन्स को भूलकर अपने मन में एक शांत जगह बनाएं। कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाइए कि किसने आपसे क्या कहा, आपको कितना काम है, ऑफिस में क्या हुआ, आपके बॉस ने किसी भी बात को लेकर आपको कुछ कहा है, फ्रेंड और फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है, जो कुछ भी हो, इन सब चीज़ों को कुछ टाइम के लिए बिल्कुल साइड में कर दीजिए और खुद को शांत रखिए। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका स्मरण कीजिए, उनकी याद कीजिए, उन्हें देखिएगा, उनकी आकृति, उनकी छवि आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। आप बस उन्हीं के बारे में सोचने लगेंगे, आपका ध्यान उन्हीं की ओर केंद्रित हो जाएगा, आपके मन को शांति मिलेगी, आपका तनाव भी कम होगा। और यदि ये क्रिया आप नियमित रूप से हर दिन करेंगे तो धीरे धीरे कुछ ही दिनों में आपका तनाव बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, तनाव से मुक्ति पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद से प्रयास करना शुरू करें, क्योंकि जब तक कि खुद अपना स्ट्रेस आप रिलीज़ करना नहीं चाहेंगे, जब तक आप खुद स्ट्रेस से ओवरकम करना नहीं चाहेंगे, तब तक कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि मदद भी उसी इंसान की जा सकती है जो इंसान खुद अपनी मदद करना चाहे। 3rd इज़ स्टे एट प्रेजेंट। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इंसान बहुत जल्दी तनाव में आ जाता है। तनाव का एक बड़ा कारण अतीत की परेशानियां या ऐसी घटनाएं होती हैं जो वास्तव में हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। इसके अलावा तनाव का दूसरा बड़ा कारण है भविष्य की चिंता। इंसान अक्सर अपनी अतीत की घटनाओं को याद करके, उन्हें प्रभाव को याद करके चिंता से ग्रस्त हो जाता है। भूतकाल के बारे में सोचते रहने से वर्तमान में हो रहे कार्यों एवं गतिविधियों पर रुकावटें पड़ने लगती हैं, जिससे टेंशन कई गुना बढ़ जाती है।
हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा अतीत के सुनहरे पलों का स्मरण करें ताकि हमें खुश होने का एहसास हो। हमें वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आप अपने भविष्य को लेकर भी इतनी चिंता ना करें कि उसका आपके स्वभाव में विपरीत प्रभाव पड़े। फ्यूचर और करियर की प्लानिंग करें और उसे एग्जीक्यूट करें, लेकिन उसके लिए स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो आपको सक्सेस भी ज़रूर मिलेगी। तो किसी भी चीज़ की चिंता ना करें। अगर कुछ करना ही चाहते हैं तो मेहनत करें। सेकंड इज़ बिलीव इन योर सेल्फ एंड स्टे हैप्पी। तो जब हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो एक नया स्टार्ट लेते हैं, तो तुरंत हमें उस चीज़ में सक्सेस मिल जाए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मान लीजिए आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद काफ़ी समय तक आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मार्केट में कई सारे बिजनेसमैन होंगे, उन सबके इक्वल आने में, उनके साथ स्टैंड करने में, उनके साथ खड़े होने में आपको समय लग सकता है। हो सकता है एक बार आपको लॉस भी हो जाए, हो सकता है दूसरी बार भी आपको लॉस हो जाए, क्योंकि नए बिजनेसमैन को पहले स्ट्रगल करना पड़ता है कि फिर धीरे धीरे कहीं जाकर वो एक अपनी जगह मार्केट में बना पाता है, अपनी रेपुटेशन बना पाता है। तो दोस्तों, एक दो बार की असफलताओं से कभी हार ना माने, खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि आपको तोड़ने वाली कोई और शक्ति इस दुनिया में बनी ही नहीं है। लेकिन अगर आपका खुद पर से विश्वास टूट गया तो आप खुद ब खुद टूट जाएंगे। हालात कुछ भी हो, लेकिन आप खुद पर अपना विश्वास बनाए रखें, क्योंकि इसी में आपकी सफलता का राज है। खुश रहें, अपने चेहरे पर एक मुस्कान हमेशा बनाए रखें। मुस्कान ऐसी जो दिल से हो। खुश रहें और औरों को भी खुश रखें, क्योंकि खुश मिजाज और हंसमुख इंसान से तो हर कोई बात करना चाहता है, मिलना जुलना चाहता है, उन्हें पसंद करता है। लेकिन उदास और हमेशा दुखी रहने वाले लोगों से लोग अक्सर दूरियां बनाए रखते हैं। ऐसे लोग अक्सर ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो हमेशा खुद को खुश रखने की कोशिश करें, छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करें। आप पहले से ज़्यादा खुश रहने लगेंगे। फ्रेंड्स, नाउ लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों, कहते हैं यदि हम हमेशा नकारात्मक विचार या नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में आने देते हैं तो हमारी सोच का दायरा भी वैसा ही हो जाता है। अगर हम हर बात को लेकर विपरीत दृष्टिकोण रखते हैं तो वो हमारी जीवन शैली, हमारे आचार विचार और व्यवहार का हिस्सा बन जाते हैं। हमारा दृष्टिकोण ऐसा बन जाता है कि हमें हर चीज़ में नेगेटिव पॉइंट्स ही नज़र आने लगते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं, हर तरह की विचारधारा रखने वाले लोग हैं, लेकिन सोचना आपको है कि आपको क्या चाहिए। कहते हैं बुराइयां तो हर इंसान में होती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम दूसरों से अच्छी बातें सीखें। लोगों की गलत भावनाओं को उजागर करने की बजाय उनकी अच्छाइयों से सीख लें। दूसरों की नकारात्मकता या नेगेटिविटी से प्रभावित होकर खुद में गलत विचारों को जन्म देने की बजाय अच्छा होगा कि हम अपने अंदर एक सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करें, क्योंकि सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति निराशा में भी आशा की किरण जगाए रखता है। उसकी उमंगें कभी खत्म नहीं होती और ऐसे लोगों के मनोबल को कभी कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसे लोगों का मनोबल कभी टूटता नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों और जानकारों के से इसे शेयर करें, शायद उन्हें इन टेक्निक्स की ज़रूरत हो। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।